नमस्कार, तारातरा बॉयज यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वहीं योगी आदित्यनाथ की कल महाराष्ट्र के अंदर बड़े सेलिब्रिटी और बॉलीवुड के साथ में हुई बैठक के बाद में योगी आदित्यनाथ पर उद्धव ठाकरे पूरी तरह से बौखलाए हुए हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने बड़ा ऐलान कर दिया है कल की बैठक के बाद में कि अब मुंबई से उखाड़कर फिल्म इंडस्ट्रीज़ को यूपी के अंदर फिर से लागू करेंगे। और जिनके समर्थन में अक्षय कुमार और सलमान खान ने भी बड़ा बयान दिया है। लेकिन उद्धव ठाकरे पूरी तरह से दोस्तों बौखला गए हैं फिल्म इंडस्ट्रीज को यूपी राज्य के अंदर लागू करने को लेकर। और बड़ा बयान देते हुए उन्होंने योगी पर निशाना साधते हुए कहा कि हम कोई ऐसे वैसे गहरे आदमी नहीं है कि आप हमारी फिल्म इंडस्ट्रीज को उखाड़ कर महाराष्ट्र से ले जाकर यूपी राज्य के अंदर सेट कर देंगे और हम देखते रहेंगे। उस पर भी हम बड़ा एक्शन लेंगे। अगर हिदायत भी की गई महाराष्ट्र से निकाल कर फिल्म इंडस्ट्रीज को यूपी के अंदर ले जाने की तो उसके ऊपर हम कड़े से कड़ा एक्शन भी लेंगे। वही योगी आदित्यनाथ के विरोध करने के लिए मनसे पार्टी के द्वारा जिस होटल के अंदर योगी ठहरे थे वहां पर पोस्टर लगाए गए उनके विरोध के अंदर। और राज ठाकरे ने भी बयान देते हुए कहा कि अगर महाराष्ट्र की फिल्म इंडस्ट्रीज को अगर हाथ भी लगाया गया तो उसको घुसने भी नहीं देंगे। जिसके बाद में बॉलीवुड सेलिब्रिटियों का भी बयान सामने आया है। योगी के समर्थन में सलमान और अक्षय कुमार के द्वारा किए गए प्लान तैयार के बाद में योगी काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र भी आ रहे। और योगी के साथ में हुई प्रोड्यूसर और भी कई बड़े सेलिब्रिटियों की मुलाकात के बाद में योगी ने बड़ा ऐलान कर दिया कि अब चाहे कुछ भी हो, अक्षय कुमार के द्वारा बताए गए प्लान के मुताबिक अब महाराष्ट्र की जो फिल्म इंडस्ट्रीज है उसको यूपी राज्य के नोएडा ग्रेटर के अंदर लागू करेंगे और इससे भी बड़ी फिल्म इंडस्ट्रीज को यूपी के अंदर बचाएंगे। वहीं आप से फोटोज में अंदर देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार से अक्षय कुमार और योगी आदित्यनाथ एक दूसरे से मुलाकात कर रही है फिल्म इंडस्ट्रीज के नए प्लान को लेकर। जिसके बाद उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता बौखलाए हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ तक कि उद्धव ठाकरे और संजय राउत ने बयान देते हुए जारी किया है कि अगर महाराष्ट्र की इस फिल्म इंडस्ट्रीज को अगर यहाँ से उद्योगपति और इंडस्ट्रीज को निकालने की कोशिश की गई या फिर ज़बरदस्ती निकालने की साजिश रची गई तो उनके खिलाफ में बड़ी एक्शन लेने की तैयारी कर चुके। वहीं सुशांत सिंह राजपूत को लेकर बॉलीवुड इंडस्ट्रीज को जहाँ एक और बड़ा झटका लग रहा था और काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा था, इसी वजह से योगी आदित्यनाथ ने अब बड़ा फैसला लेने के बाद में बॉलीवुड इंडस्ट्रीज के कई बड़े अभिनेताओं ने योगी का समर्थन करते हुए यूपी के अंदर फिल्म इंडस्ट्रीज बसाने के समर्थन में है। तो दूसरी ओर सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाने के लिए योगी ने निशाना साधते हुए भी कहा कि अगर महाराष्ट्र की सरकार में पहले भी इतना दम होता तो वो सीबीआई और एनसीबी टीम का विरोध नहीं करती और सुशांत सिंह राजपूत के इस पूरे खेल के साथ समर्थन के तौर पर उन लोगों का खुलासा करती जिन्होंने सुशांत सिंह के साथ में ये बड़ा गेम खेला गया है। वह योगी आदित्यनाथ की चेतावनी के बाद में उद्धव ठाकरे काफ़ी ज़्यादा बौखलाए हुए हैं और उनकी हवा भी टाइट हो चुकी है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना पार्टी से भी बड़ा बयान सामने आ चुका है। अजीत पवार और अशोक चव्हाण का बयान देते हुए कहा कि इस बार बीएमसी के चुनाव में कांग्रेस अलग से सीटों पर चुनाव लड़ेगी और इसके बाद 15 दिसंबर तक महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना के करीब 25 विधायकों के इस्तीफे की बात भी सामने आएगी। लेकिन जो योगी आदित्यनाथ के मुलाकात के बाद में कई ज़्यादा कयास लगाए जा रहे हैं उद्धव ठाकरे, संजय राउत और राज ठाकरे के द्वारा कि अब उनकी नाक बचाना बड़ा मुश्किल नज़र आएगा, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा राजनीतिक प्रभाव हो चुका है। वहीं आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे, संजय राउत और जहां राज ठाकरे मनसे पार्टी के प्रमुख एक तरफ बीजेपी को समर्थन कर रही है तो दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ का विरोध कर रही है मुंबई आने पर भी। वहीं उद्धव ठाकरे ने भी बयान देते हुए कहा कि अगर योगी ने डरा धमका कर यहाँ से फिल्म इंडस्ट्रीज को ले जाने की अगर कोशिशें की गई तो उनके खिलाफ बड़ा एक्शन लिया जाएगा और ज़बरदस्ती हम किसी को यहाँ से उद्योगपति या फिर फिल्म इंडस्ट्रीज को ले जाने भी नहीं देंगे। और अगर कंपटीशन ही करना है तो आप हमारे से मुकाबला करके हम आगे आप निकल सकते हैं, लेकिन अगर ज़बरदस्ती की गई तो उनके खिलाफ अंदर घुसने भी नहीं दिया जाएगा। जिसके चलते योगी ने भी बड़ा एक्शन लिया है। और बता दें कि अभी बीएमसी के चुनाव में कांग्रेस पार्टी भी अलग से चुनाव लड़ने का फैसला करने के बाद शिवसेना पार्टी पूरी तरह से बौखलाई हुई नज़र आ रही है, क्योंकि लगातार बॉलीवुड इंडस्ट्रीज के योगी आदित्यनाथ के महाराष्ट्र में कल की हुई बैठक के बाद
संजय राउत और उद्धव ठाकरे ने नए नए बयान दे रहे हैं। तो उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेताओं के लगातार नए बयान सामने आ रहे हैं और वो लगातार बौखलाए हुए तरीके से बयान दे रहे हैं। वहीं योगी की इस मुलाकात और बैठक के बाद में करीब 50 से भी अधिक उद्योगपति और बॉलीवुड सेलिब्रिटियों ने योगी से मुलाकात की है और इस फॉर्मूले को तैयार करने के बाद योगी काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रहे थे। और अक्षय कुमार अब प्लान के मुताबिक बचाएंगे यूपी नोएडा ग्रेटर के अंदर सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्रीज, क्योंकि अक्षय कुमार के प्लान के मुताबिक वो पहले भी पीएम मोदी के साथ भी मुलाकात और इंटरव्यू ले चुके हैं और अब योगी आदित्यनाथ के साथ उनकी मुलाकात को अहम बताया जा रहा है, जिसके चलते लगातार बीजेपी की सरकार और योगी पर निशाना साध रहे उद्धव ठाकरे की सरकार लगातार बौखलाई हुई नज़र आ रही है। और इसी वजह से अब उद्धव ठाकरे भी नए नए बयान देते हुए नज़र आ रहे हैं। वही दोस्तों, अगर आपको भी लग रहा है कि महाराष्ट्र से फिल्म इंडस्ट्रीज़ को बड़ा झटका लगा है इस बार सुशांत सिंह राजपूत के जाने के बाद में, क्योंकि लगातार आ रही बॉलीवुड की हर एक वो फिल्म पूरी तरह से बायकॉट हो रही है और उनका नामो निशान ख़त्म हो रहा है, यहाँ तक कि भारी भरकम उनको नुकसान हो रहा है। इसकी वजह से उद्धव ने बड़े ही नुकसान और फ़ायदे को देखते हुए ये बड़ा प्लान तैयार किया गया था, लेकिन उस प्लान में वो पूरी तरह से फेल हो चुके हैं। और योगी के इस प्लान के मुताबिक अब नई फिल्म इंडस्ट्रीज़ बसेगी यूपी के अंदर और भी कई बड़े सेलिब्रिटियों के साथ में वो मुलाकात फिर करेंगे महाराष्ट्र के राज्य के अंदर। और योगी ने ये बड़ा ऐलान भी कर दिया है कि अब जल्द ही यूपी के अंदर फिल्म इंडस्ट्रीज़ की निर्माण की जाएगी और ये सबसे बड़ी भव्य फिल्म इंडस्ट्रीज भी होगी। वहीं राज ठाकरे की पार्टी के मन से जहाँ एक और बीजेपी का समर्थन कर रही थी और लगातार हिंदुत्व की बात कर रही थी कि उद्धव ठाकरे की पार्टी ने कांग्रेस और एनसीपी के हाथ में समर्थन देकर एक बड़ी गलती की है और वो फिर से बीजेपी पार्टी का दामन थाम ले, उनके लिए यही अच्छा होगा। लेकिन एक बार फिर उनने अपनी पूरी तरह से एकड़ी और अपनी इज्जत की वाट लगा दी है और अब फिर से नई सियासी राजनीति शुरू हो चुकी है यूपी के अंदर योगी आदित्यनाथ और उद्धव ठाकरे को लेकर, जहां एक और शिवसेना महाविकास आघाड़ी की सरकार में राजनेताओं को लेकर जब बगावत देखने को मिल रही थी, अजीत पवार और अशोक चौहान दोनों इस्तीफा देने की बात कर रहे हैं, उसके साथ में करीब 10 एमएलए भाजपा के अंदर जाने की बात कर चुके हैं। वही फिल्म इंडस्ट्रीज से बड़ा झटका मिलने के बाद उद्धव को काफ़ी ज़्यादा झटका भी लगा है और अब जल्द ही कांग्रेस पार्टी के अंदर भी उद्धव को झटका मिलेगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के अंदर भी फुटकार पड़ चुकी है और कांग्रेस पूरी तरह से तबाह होने की कगार पर आ चुकी है, क्योंकि कांग्रेस के ही पार्टी के कई बड़े नेताओं ने ये बड़ा ऐलान भी कर दिया है कि अब जल्द से जल्द कांग्रेस की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी है उनके खिलाफ बड़ा एक्शन लेने की तैयारी में। करीब 23 पहले से वरिष्ठ नेताओं ने ये ट्वीट करके और लिखित में पत्र भी लिखा था सोनिया गांधी को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटाने के लिए और एक बार फिर वही सियासी राजनीति गर्मा गई है। वही किसानों की आड़ में शाहीन बाग 2 रिलीज करने का फैसला ले चुके लोग एक बार फिर दिल्ली के अंदर इकट्ठा होने की साजिश रच रहे हैं और जहां एक और मुस्लिम समुदाय के लोग ही नहीं बल्कि कई बड़े लोग इस पूरे किसान आंदोलन के साथ में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन किसान आंदोलन को भड़काने की जहां एक और कोशिश की जा रही है, दूसरी ओर जेएनयू की पूर्व छात्रा अध्यक्ष पर भी उनके पिता ने कई बड़े खुलासे भी किए, जिसके बाद में उन्होंने भी सामने से कई खुलासे किए हैं। लेकिन अब उनकी तैयारियां जेल जाने की शुरू हो चुकी है। वही दिल्ली की टुकड़े टुकड़े गैंग एक बार फिर किसानों के आंदोलन की आड़ में सरकार के खिलाफ बड़ी साजिश रच रही है, जिसके लेकर योगी आदित्यनाथ ही नहीं बल्कि गृह मंत्री अमित शाह ने भी बड़ा ऐलान कर दिया है। वही हैदराबाद के अंदर हुए 150 सीटों के नगर निगम के चुनाव के बाद में असदुद्दीन ओवैसी पूरी तरह से बौखलाए हुए हैं और उनकी फटी पड़ी हुई है कि अगर उनकी सीटें नहीं आई हैदराबाद के अंदर और उनके गढ़ के अंदर तो उनके लिए बड़ा खतरा महसूस हो जाएगा, क्योंकि ये सीटें बड़ी ही ओपिनियन पोल और महा हॉट सीटें रही है, क्योंकि इस प्रचार के दौरान बीजेपी के द्वारा कई बड़े नेताओं को उतारा गया। यहाँ तक कि योगी आदित्यनाथ और गृह मंत्री अमित से लगाकर नड्डा भी वहाँ पर आए थे प्रचार करने के लिए।
लिए, जहां हॉट सीटें बताई जा रही है 80 दिन ओवैसी को हराने के लिए, और ओवैसी भी पूरी तरह से बौखलाए हुए नजर आ रही है। वहीं परमवीर सिंह और उद्धव ठाकरे और अर्णब गोस्वामी के बीच में चल रही लड़ाई एक बार फिर जोरों पर चल पड़ी है, क्योंकि टीआरपी घोटाले को लेकर ईडी ने भी बड़ा खुलासा किया है कि अर्णब गोस्वामी रिपब्लिक भारत का कोई इसके अंदर नाम नहीं है। लेकिन जहां एक और परमवीर सिंह के द्वारा जो टीआरपी घोटाले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर के कीचड़ उछाला गया था अर्णब गोस्वामी पर, उसके बाद में उनको अरेस्ट भी किया गया था। दूसरी ओर उर्मिला मातोंडकर के शिवसेना पार्टी के अंदर शामिल होने के बाद में अब राज्यपाल बड़ा एक्शन लेने की तैयारी में है भगत सिंह कोश्यारी, क्योंकि उनके पास में उर्मिला मातोंडकर को लेकर कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में चुनाव लड़ी कांग्रेस की ओर से उर्मिला मातोंडकर अब शिवसेना पार्टी को ज्वाइन कर दिया है, और कंगना रनौत पर एक बार फिर कटाक्ष भरे शब्द प्रयोग किए हैं, जिसका जवाब कंगना रनौत फिर से नए सिरे से देगी, और इस बार शिवसेना पार्टी की भी वाट लगाएगी कंगना रनौत, क्योंकि उर्मिला मातोंडकर पहले भी कई ज़्यादा विवादों के अंदर रह चुकी है। वहीं अब कंगना रनौत एक बार फिर आमने सामने होगी उर्मिला मातोंडकर और उद्धव ठाकरे की सरकार पर, क्योंकि योगी की फिल्म इंडस्ट्रीज का समर्थन भी लगातार कंगना रनौत करती हुई आ रही है। जय हिंद, मिलते हैं नए अपडेट में, धन्यवाद।